हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। ये सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य में अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं जमा किया है। तो हम लोगों ने जब ट्रेस किया तो मालूम चला कि 50 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट हिंदी विभाग में नहीं जमा किया है। तो उन सभी को सूचना प्रेषित कर दी गई थी काफ़ी पहले कि आपको किन किन विषयों पर अपना असाइनमेंट जमा करना है और कब जमा करना है। तो विषय आपको मालूम ही होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको 2 विषय दिए गए थे, वो था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा और दूसरा था हिंदी साहित्य काल विभाजन। सेकंड पेपर में 2 टॉपिक दिए गए थे, पहला था कबीर की सामाजिक चेतना और दूसरा था पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती विरह वर्णन। तो इन चारों में से आपको अपना असाइनमेंट लिखना था। जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है उनको फर्स्ट पेपर में किसी एक पर लिखना है, और जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है उन सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर में एक और सेकंड पेपर में से एक लिखना है, यानी 2 असाइनमेंट लिखने हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन जिन बच्चों ने माइनर के रूप में लिया हिंदी साहित्य को उनका एक प्रेजेंटेशन होगा, और जिन्होंने मेजर विषय के रूप में लिया है उनका 2 प्रेजेंटेशन होगा। एक छात्र के लिए ये 25 अंक का होगा इंटरनल एग्जामिनेशन। 75 नंबर के आपके पहला पेपर हो गया है, 75 अंक का आपका दूसरा पेपर हो गया है। अब 25-25 अंक के इंटरनल अंक होंगे जो फिरोज़ गांधी कॉलेज आपको देगा, यानी हिंदी विभाग के जो प्राध्यापक हैं वो आपको जो 25 में से देंगे वो आपको मिलेगा। अब इसमें से जो ये 25 अंक है इनका विभाजन किस प्रकार से होगा बता दूं मैं आपको। आपके असाइनमेंट के लिए 10 नंबर हैं, आपके प्रेजेंटेशन के लिए 10 नंबर हैं और आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के लिए 5 नंबर हैं। इस प्रकार से ये 25 नंबर हैं एक पेपर में। तो जिन बच्चों ने माइनर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को लिया है उनको तो केवल 25 नंबर का ही देखना है, लेकिन जो मेजर के बच्चे हैं उनका और ज़्यादा है, यानी 50 नंबर का। फर्स्ट पेपर में 25 और 25 सेकंड पेपर में। तो इस तरह से उनका 50 नंबर फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग के हाथ में है। माइनर के बच्चों का 25 अंक और मेजर के बच्चों का 50 अंक। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमने बताया था हिंदी विभाग द्वारा कि 18 अप्रैल 2022 को आपका असाइनमेंट जमा होगा और उसी दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा। अब इस संबंध में एक सूचना ये देनी है आपको, जो विशेष महत्वपूर्ण सूचना है, कि अगर आपका 18 तारीख को प्रश्न पत्र है, कोई पेपर है फर्स्ट मीटिंग में, तो जिन विद्यार्थियों का पेपर है वो अपना असाइनमेंट अपने साथ लेकर के पेपर देने आएंगे, और विश्वविद्यालय में जहां आप फिरोज़ गांधी कॉलेज में जहां आप एंट्री करते हैं, गेट पर एंट्री नहीं, यहाँ अंदर जहां आप एंट्री करते हैं, जहां से आपका रूम नंबर 1 शुरू होता है, उसी के पहले जो बड़ा वाला बरामदा है वहाँ पर हिंदी विभाग के कर्मचारी राघोराम द्विवेदी जी उपस्थित रहेंगे। आप अपने असाइनमेंट उनके पास जमा कर करके और एग्ज़ाम देने के लिए आप अंदर चले जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देने जब अंदर जाएंगे तो असाइनमेंट लेकर के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए जिन विद्यार्थियों का उस दिन पेपर है 18 अप्रैल को, वे विद्यार्थी राघोराम द्विवेदी जी के पास अपना असाइनमेंट जमा करके अंदर चले जाएंगे, एग्जामिनेशन देंगे। उनका एग्जामिनेशन 12 बजे समाप्त हो जाएगा, तो वे एग्जामिनेशन के तुरंत बाद हिंदी विभाग में आएंगे। और जिन विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन नहीं है 18 तारीख को, वे 9 से 12 का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तब आएंगे। कितने बजे? 12:15 बजे। 9 से 12 एग्ज़ाम ख़त्म होगा, विद्यार्थी निकलेंगे, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी अंदर आने की। तो 12:15 बजे आप लोग हिंदी विभाग में आ जाइए। 12:15 बजे से आपका प्रेजेंटेशन असाइनमेंट जमा किया जाएगा हिंदी विभाग के प्राध्यापकों द्वारा, और 12:30 बजे से रूम नंबर 8 में आपका प्रेजेंटेशन है। फिरोज़ गांधी कॉलेज प्रशासन को ये सूचित कर दिया गया है कि 8 नंबर में आप उस दिन कोई एग्ज़ाम ना करवाएं, क्योंकि उस दिन हिंदी विभाग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रेजेंटेशन होंगे और उनका असाइनमेंट जमा होगा। तो फिरोज़ गांधी कॉलेज ने हमको ये बता दिया है कि उस दिन जो एग्ज़ाम होगा 2 से 5 में, वो उस दिन 8 नंबर में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। उसे वो कमरा हिंदी विभाग को दे दिया गया है। उस दिन आपका असाइनमेंट जमा होगा और प्रेजेंटेशन होगा। तो आप क्या करेंगे कि 8 नंबर में आएंगे, 12:15 बजे बैठेंगे, वहाँ असाइनमेंट जमा होगा आपका,
और 12:30 से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैंने आपको 4 वीडियो दिए हैं, वो आप सुन रहे होंगे। जिस विषय पर आपने असाइनमेंट लिखा होगा उसी विषय पर आपका प्रेजेंटेशन होना है। मेजर के बच्चों का 2 प्रेजेंटेशन होगा और माइनर के छात्रों का 1 प्रेजेंटेशन होगा। तो इसलिए अगर आपको 25 अंक में से बेहतर अंक चाहिए तो आप अपना असाइनमेंट अच्छे से लिखे होंगे तो आपको 10 में से बेहतर अंक मिलेगा, और अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे तो 10 में से आपको बेहतर अंक मिल जाएगा। और अगर आप बराबर कॉलेज आते रहे हैं क्लासेज में हिंदी की, तो उसमें से आपको 5 अंक में से बेहतर अंक मिलेगा। ठीक, तो वो 5 अंक तो आप जो मिलना था वो तो मिल गया, क्योंकि अब तो कॉलेज आना नहीं है, पिछला प्रदर्शन था वो था। लेकिन अभी 20 अंक आपके हाथ में हैं, यानी असाइनमेंट आप अच्छे से लिख करके जमा करें और प्रेजेंटेशन अच्छे से दें। तो मुझे उम्मीद है कि असाइनमेंट सारे लोग लिख चुके होंगे और वो आप जमा कर दें। प्रेजेंटेशन अभी आप तैयार करिए, वो जो 4 वीडियो मैंने दी है उसको आप 4-4, 6-6 बार एक बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रेजेंटेशन अपना दीजिए। प्रत्येक छात्र को प्रेजेंटेशन देना अनिवार्य है, असाइनमेंट भरना जमा करना अनिवार्य है। जो छात्र ऐसा नहीं कर पाएगा उसे 100% फेल कर दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय ने ये जारी कर दी है नोटिस, अगर आपने इंटरनल एग्जामिनेशन अपना ठीक से नहीं दिया है, उसमें आप फेल होते हैं तो पूरी परीक्षा में आपको फेल समझा जाएगा। तो अनिवार्य रूप से आप 18 तारीख को अपना असाइनमेंट जमा कर दें और अपना प्रेजेंटेशन 18 तारीख को दे दें। प्रेजेंटेशन देने के बाद आपके सिग्नेचर होंगे, असाइनमेंट के बाद आप सिग्नेचर होंगे। ये कंफर्म कर लें आप कि आपने प्रेजेंटेशन अपना दे दिया है और असाइनमेंट जमा कर दिया है। ठीक, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी आज और कल का समय है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, वो वीडियोज़ आप देखिए बार बार, ताकि प्रेजेंटेशन आपका बेहतर हो सके। चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।